जय हिंद फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस। तो फिर इसके बाद हम दूसरे अगले वीडियो में पढ़ेंगे हार्डवेयर डिवाइसेस की हार्डवेयर के बारे में कुछ एमसीक्यूज़। तो फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे और सॉफ्टवेयर के बारे में एमसीक्यूज़। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये मेरे यूट्यूब चैनल EDU लर्न EDU को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ज़्यादा और कमेंट करके आप अपने सजेशन बताइए कि मतलब कौन सा टॉपिक इसके बाद क्या पढ़ाना है, क्या पढ़ाना। अगर बीच में कुछ टॉपिक छूट जाते हैं वो आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या है हमारा हार्डवेयर डिवाइस की डेफिनेशन है। कहते हैं हार्डवेयर डिवाइस होता क्या है। कहते हैं हार्डवेयर रेफर टू द फिजिकल इक्विपमेंट और टच एबल डिवाइस आर टेंजेबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट वी कैन टच एंड रिपेयर। कहते हैं हार्डवेयर वो फिजिकल इक्विपमेंट होते हैं कंप्यूटर के जिनको हम टच कर सकते हैं या उनको रिपेयर कर सकते हैं। टच जो भी टचेबल डिवाइसेस जो भी कंप्यूटर में होती है वो सभी हार्डवेयर में आती है। तो हार्डवेयर कैन कंटेन द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग साइकिल। कहते हैं हार्डवेयर में फिजिकल कंपोनेंट्स भी होते हैं जो डेटा प्रोसेसिंग साइकिल्स में काम आता है। जैसे सच्चे जो जैसे हमारे पास एग्जांपल दी गई है इनपुट आउटपुट, इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट स्टोरेज। ये आ गई हार्डवेयर डिवाइसेस है। हार्डवेयर है जो फिजिकल कंपोनेंट्स को डेटा प्रोसेसिंग में हेल्प करता है। और हार्डवेयर डिवाइसिंग इंक्लूड द फॉलोइंग पार्ट्स। तो हार्डवेयर डिवाइसेस में ये नीचे दिए गए पार्ट्स इंक्लूड है। सबसे पहले क्या आ गया इनपुट डिवाइसेस है, फिर प्रोसेसिंग डिवाइसेस है, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस, ये आते हैं हार्डवेयर में। अब हमने पिछली वीडियो में इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ लिया है, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ लिया। इसमें हम स्पेशली पढ़ेंगे प्रोसेसिंग डिवाइसेस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस एक आपके लिए मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम खाली स्टोरेज डिवाइस ही पढ़ेंगे। नीचे देखिए जैसे इनपुट डिवाइसेस दी गई है कुछ इनपुट डिवाइसेस ये दी गई है। जैसे इनपुट हमने पीछे भी पढ़ा बट थोड़ा इसको रिवाइज कर देते हैं। कीबोर्ड इनपुट में आता है, माउस आता है, इनपुट OCR, OMR, MICR, BCR, OR, जॉयस्टिक, लाइट पेन, स्टाइलिश, वेब कैम, टच पैड, टच स्क्रीन, बायोमेट्रिक, माइक्रोफोन, स्कैनर्स, ये सभी किस में आती है इनपुट डिवाइसेस में। अब उसके बाद ये इसमें अब आज हम पढ़ेंगे प्रोसेसिंग डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। स्टोरेज डिवाइसेस में क्या आता है, प्रोसेसिंग डिवाइसेस में क्या आता है CPU, GPU, रैम, रोम और मदरबोर्ड। आउटपुट डिवाइसेस हमने पढ़ ही लिया। आउटपुट डिवाइसेस पिछली वीडियोस में हम पढ़ दिए, MCQs भी करें उसके बारे में और आप जाके दे सकते हैं वहाँ पे जाके। आउटपुट डिवाइसेस में क्या मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, ये आउटपुट डिवाइसेस में आती है। और स्टोरेज डिवाइसेस क्या है, स्टोरेज डिवाइसेस में आता है मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। मैग्नेटिक टेप में क्या था टेप ड्राइव, ऑप्टिकल मेमोरी, CD, DVD, BRD एंड HVD। ये आगे क्या आ गया, पहला आ गया इनपुट डिवाइसेस, ये आ गया इनपुट डिवाइसेस, ये इनपुट आ गया, ये प्रोसेसिंग डिवाइस आ गया, ये आउटपुट आ गया और ये स्टोरेज डिवाइसेस। ये आ गया प्रोसेसिंग डिवाइसेस। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या क्या होता है प्रोसेसिंग डिवाइसेस के बारे में। इट इज यूज फॉर प्रोसेसिंग ऑन रॉ डाटा गिवन बाय यूजर। कहता है जो यूजर से रॉ डाटा जो दिया होता है वो प्रोसेस करने के लिए यूज होता है। जो यूजर हमें रॉ डाटा देता है उसको हम प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर प्रोसेसिंग डिवाइसेस को। प्रोसेसिंग डिवाइसेस में कौन कौन से आते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट,
कंट्रोल यूनिट, मदरबोर्ड, ग्राफिक जीपीयू, रैम और रोम, ये इसमें किस में आते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में आते हैं। सीपीयू क्या आता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसके बाद तो सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है या इसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाती है, पहले भी पढ़ाया है मैंने। तो सीपीयू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर, कहता है सीपीयू कंप्यूटर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। देट परफॉर्म द प्रोसेसिंग ऑन द बेस ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स, जो वेरियस कंपोनेंट्स की मदद से काम करता है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ये परफॉर्म क्या करता है, सभी मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स, ये सभी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का काम होता है। और कंट्रोल यूनिट, फिर इसके बाद क्या आ गया, कंट्रोल यूनिट, द यूनिट कंट्रोल द इंस्ट्रक्शन फॉर ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन पार्ट ऑफ टू द अदर पार्ट, ये एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, कंप्यूटर के दूसरे पार्ट तक जो डेटा इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर करते हैं वो कंट्रोल यूनिट का काम होता है। कंट्रोल यूनिट इज द इंपॉर्टेंट यूनिट, कहते कंट्रोल यूनिट एक इंपॉर्टेंट यूनिट है दैट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसर, जो प्रोसेसर के ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। और सबसे पहला सीपीयू कौन था, इंटेल 404 इज द फर्स्ट सीपीयू in the world, and you know the speed of the processor is measured in hertz. Now in the modern technology and modern time the CPU's speed is measured in gigahertz. And now the other is motherboard. मदरबोर्ड क्या होता है, इट इज़ ए पीसीबी, पीसीबी की फुल फॉर्म क्या होती है, ये फुल फॉर्म एब्रिविएशन भी याद रखिए, ये भी पूछे जाते हैं। पीसीबी मीन्स प्रिंटेड सर्किट बोर्ड और लॉजिकल बोर्ड। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड किसको कहते हैं, मदरबोर्ड को, पीसीबी। दैट इज द कंप्यूटर दैट कंटेन सीपीयू, जिसमें सीपीयू होता है, मेमोरी चिप होती है डिफरेंट, जो दैट इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट, कहते हैं मदरबोर्ड सबसे इंपॉर्टेंट एसेंशियल पार्ट होता है कंप्यूटर का, जिसमें कंप्यूटर दैट कंटेन, जिसमें क्या होता है, सीपीयू होता है, मदर क्लिप होता है, मेमोरी क्लिप सॉरी, डिफरेंट पोर्ट्स, एक्सपेंशन स्लॉट्स, कनेक्टर्स फॉर डिफरेंट डिवाइसेस। ये मदरबोर्ड का, जैसे देखो यहाँ पे जो दिए गया है, ये यूएसबी के लिए रखा गया, और इसमें ऑडियो के लिए यहाँ पे है। और मदरबोर्ड मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट, जहाँ जिसमें मेमोरी चिप भी कनेक्टेड होती है, पोर्ट्स भी कनेक्टेड होते हैं, एक्सपेंशन स्लॉट्स भी कनेक्टेड होते हैं, और डिफरेंट डिवाइसेस जो कनेक्ट होती है उसके लिए भी यूज़ होती है। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड, कितने टाइप्स की मदरबोर्ड आ गई, 2 टाइप्स के मदरबोर्ड्स हैं, एटी एडवांस टेक्नोलॉजी, एटीएक्स एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड, ये मदरबोर्ड है, 2 टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड से। अब नेक्स्ट क्या है, इसके बाद हमारे पास है ये रैम। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, कहते रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज यूज फॉर प्रोसेसिंग द करंटली एग्जीक्यूटेड डेटा, कहता है जो करंटली एग्जीक्यूटेड डेटा होती है वो इसके लिए यूज होती है, किसका, रैम का यूज होता है। कहते हैं रैम एक टेम्परेरी, रैम इज ए टेम्परेरी स्टोरेज, रैम क्या है, एक टेम्परेरी स्टोरेज है, ये एक वॉलेटाइल है। कहते हैं वो रैम कौन सी टाइप की मेमोरी है, ये वॉलेटाइल है और ये टेम्परेरी स्टोरेज होती है। और ये स्टोर मतलब इसमें रीड ऑनली मेमोरी है, नहीं सॉरी रैंडम एक्सेस मेमोरी है, और रीड ऑनली मेमोरी आता है रोम में, और रोम की फुल फॉर्म है रीड ऑनली मेमोरी। इट इज यूज फॉर स्टोरिंग द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम डेटा, कहते हैं ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है, फॉर स्टार्टअप द सिस्टम, सिस्टम को स्टार्टअप करने के लिए। और कहता है रोम क्या है, रोम एक परमानेंट स्टोरेज है, और ये एक नॉन वोलेटाइल होती है। उसके बाद आ गया जीपीयू, ये थोड़ा इंट्रोडक्शन है,
आगे अभी हम स्टोरेज में जब जाएंगे इन रैम रोम वगैरह के बारे में हम डीप पढ़ेंगे। तो जीपी यू आगे ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, इट इज ए सिंगल चिप प्रोसेसर दैट यूज टू मैनेज एंड प्रोसेस द परफॉर्मेंस ऑफ वीडियोज एंड ग्राफिक्स, जो वीडियोज और ग्राफिक की परफॉर्मेंस को मैनेज करने में हेल्प करता है। इसी के साथ हमारी ये हार्डवेयर वाली वीडियो खत्म होती है। जय हिंद, जय भारत।